जय भीम के नारे नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कही बातों पर अमल करें। बहुजन हितायत बहुजन सुखाए गादरे। जय 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 भीम के नारे नहीं, फूलमाला आरती नहीं, बल्कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा पर चलकर दिखाएंगे बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजुद्दीन गादरे ने 132वीं विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती समारोह के अवसर पर प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। श्री गादरे ने कहा कि बाबा साहेब ने विश्व में सर्वाधिक शिक्षा ग्रहण कर दिखला दिया कि इंसान को मौका मिले तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जब इंसान को ब्लड की जरूरत होती है तब तो जान बचाने की चिंता होती है, तब नहीं देखता कि कौन ऊंच है कौन नीच जाति का खून है। हम लोग जाति धर्म को आधार मानकर मानवता क्यों भूल जाते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन का बलिदान, अपने बच्चों का, अपने परिवार का बलिदान दिया। हम सब भारतीयों के लिए इस कुर्बानी को हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए महामानव आखिरी नबी मोहम्मद साहब ने 1445 वर्ष पूर्व कहा था कि जन्म से लेकर मरण तक इल्म शिक्षा हासिल करते रहना चाहिए। ऐसे ही बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। हमें समाज को बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। हमारे पैरों में जूते भले ही ना हों, लेकिन हमारे हाथों में किताबें होनी चाहिए। आज हम लोग वक्त गप्पे लड़ाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज हमें शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार 75 साल की आज़ादी के बाद भी झेलनी पड़ रही है। आज भी हम गुलाम से बदतर क्यों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सभा ने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का 16 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया था। विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर कोटि कोटि सलाम। यदि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वास्तव में मानते हैं तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी जयंती पर कितना ढोल पीटते हैं या डीजे पर थिरकते हैं या पूरा नीला नीला कर देते हैं, बल्कि मायने ये रखेगा कि बाबा साहब के 3 नारों शिक्षा करो, संगठित करो, संघर्ष करो, इस पर जमीन पर कितना काम करते हैं। यदि आप समाज सेवी हैं या किसी सामाजिक संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं या स्वतंत्र समाज सेवी हैं अथवा विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है कि पहले तो आप बाबा साहब की लिखी एक एक किताब एक एक जन्मदिन पर पढ़ते चलिए। आप स्वयं बहुजन साहित्य पढ़िए और बढ़िया ज्ञान के साथ आपको संघर्ष करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, मानवता की रक्षा के उपाय, ये सब कुछ बहुजन साहित्य खासकर बाबा साहब के लिखे ओरिजिनल साहित्य तथा बौद्ध साहित्य से प्राप्त होगा। कहते हैं कि समय अनुकूल हो और आप वैभवशाली हों तो दूसरों की मदद कीजिए, लेकिन समय विपरीत हो और आप कुछ न कर पा रहे हो तो मेहनत कीजिए। तो आप भी तब तक स्वयं पर मेहनत कीजिए, किताबें पढ़िए बाबा की लिखी हुई और सीधे उन्हीं से रूबरू होइए। जय भारत, जय संविधान। आप लगा सकते हैं कि हमारा देश आज भी गुलाम है। आज महंगाई, अभी चल रही है, अत्याचार, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति प्रथा, धर्म प्रथा, क्या ये दूर हो गई? नहीं, आज भी दूर नहीं हुई है। इस दूर करने के लिए हमारे साथी, हमारे एडवोकेट माननीय रतन जी और माननीय एडवोकेट रमेश जी की टीम समता सैनिक दल के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो एक मिशन बनाया था, हम लोग डट करके मेहनत कर रहे हैं साथ मिल करके। हम लोगों को नहीं चाहिए धर्म, हम लोगों को नहीं चाहिए जातियां, हम लोगों को मानवता चाहिए। महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं सूक्ष्म शब्दों में अपने और साथियों को भी वक्त देना चाहता हूं बोलने के लिए। तो आज हमारे साथ में इतनी परेशानियां, इतने मौजूद मुद्दे हैं कि वक्त जो है ऐसे ही गुजरता चला जाएगा।
लेकिन मैं अपने साथियों को भी अपना वक्त देना चाहूंगा कि वो भी आए और अपने विचारों से अवगत कराए। जय भारत, जय संविधान, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। वीडियो बना रहा हूँ वीडियो। आदाब, जय भारत, जय संविधान, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हमारा देश भारत कोई ऐसी कोई संगठन, कोई चीज का मामला नहीं है, बल्कि एक अखंड भारत का मामला। हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व, देशद्रोही लोग हमारे देश को बर्बाद करने पर लगे हैं। जबकि हम लोग हमारा देश यदि इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे महापुरुषों ने रात दिन एक करके अपनी कुर्बानियां दे करके, अपने समाज की, अपने परिवारों की कुर्बानियां दे करके, अपने जीवन की कुर्बानियां दे करके इसको सींचने का काम किया है। दोस्तों, आज हमारे बीच में हमारा देश 75 साल आजाद होते हुए भी आज हम नहीं कह सकते कि हमारा देश आजाद है, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे देश को खाई बनाने का काम किया जा रहा है, उसको बांटने का काम नहीं किया जा रहा है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने समता, समानता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता पर आधारित इस देश को निर्माण करने के लिए अपनी जान ही नहीं, अपने बच्चों की, अपने नस्लों की कुर्बानी दे दी। उनको मरते हुए छोड़ करके अपने समाज के लिए विदेशों में गए और अपने देश की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ आवाज उठ करके अपने आवाज बनाने का काम किया। हमारे देश के मजलूमों के लिए जो आज तक अछूत बनाए गए हुए थे, आज हमारा देश आजाद होते हुए, हमारा देश में भारतीय संविधान लागू होकर के भी आज हमारे देश में छोटी छोटी देश बातों के ऊपर भी अछूत, नीच, छुआछूत की बीमारी आज भी चल रही है 75 साल में। जबकि मैं जानना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको ब्लड की जरूरत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए फर्स्ट न्यूज हिंदी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फर्स्ट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।